नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है कल परसों की घटनाओं में। आज का राज्य है हरियाणा, जिला है पानीपत, थाना है राई। 26 दिसंबर 2021, गांव कुमासपुर, नांदनौर रोड पर सुबह जो सुबह सुबह लोग निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक पे कहते हैं बच्चे, जो सुबह प्रैक्टिस के लिए निकलते हैं। हरियाणा में बहुत ज़्यादा पुलिस या पैरामिलिट्री में भर्ती के लिए 4 ही बजे लड़के निकल जाते हैं। लोगों ने एक उसी रोड पर किनारे एक जली हुई कार नोटिस की। भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि उसके भीतर एक नर कंकाल पड़ा हुआ है जो पूरी तरह से जला हुआ है। कंट्रोल रूम को बताया गया, राई थाने को बताया गया, फोर्स आई। फोर्स ने देखा कि भीतर कार बुरी तरह से जली हुई है, आगे से क्षतिग्रस्त है, ज्यादा क्षतिग्रस्त है, और ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े वाहन से या किसी वाहन से टक्कर के बाद इसमें आग लगी होगी। कार की नंबर प्लेट जरूर ऐसी थी जिससे पहचान की जा सकती थी, या वो नंबर पढ़ने में आ रहा था। पुलिस ने एफएसएल की टीम बुलाई, लोकल अधिकारी भी आए, और इस तरह जब एक अच्छी I-20 गाड़ी थी वो, इस तरह से जब किसी अच्छी गाड़ी से इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस को एक आशंका हो जाती है कि पता नहीं ये कौन निकले, कितना बड़ा वीआईपी निकले। फिर हमारे काम का छिद्रान्वेषण होने लगे, हम मुसीबत में पड़े। इसलिए फौरन डॉग स्क्वाड, फौरन एफएसएल की टीम, फौरन फायर सर्विस वाले को, कि हो सकता है अभी जान बाकी हो। हालांकि साफ दिख रहा था कि हड्डी के सिवा कुछ और नहीं है। बहरहाल सारा ये टिटिम्मा जो पुलिस का होता है वो पूरा हुआ। उसके बाद सैंपल लिए गए, भीतर के सैंपल, बाहर के सैंपल, और ये था कि कैसे जली है ये साबित करने के लिए फाइनली एफएसएल वालों ने गेट को खोला। गेट में से वो कंकाल बाहर निकाला गया। जमीन पर एक चादर रख के उसे फैलाया गया या देखा गया तो ये पता लगा ये मेल कंकाल है। इसी बीच में जो नंबर प्लेट पढ़ने में आ रही थी, आगे और पीछे की अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से दोपहर तक पुलिस को पता लग गया कि मरने वाला गांव मेहंदीपुर का रहने वाला राकेश उर्फ फुलकमार, जिसकी उम्र करीब करीब 26 साल है, ये मृतक वो है। परिवार वालों को बताया गया, परिवार वाले आए और सब ने देखा। जो लोग देख रहे थे उन्होंने भी बताया कि साहब किसी वाहन से कस के हिट हुई है। ये भी इंटरप्रिटेशन किया कि आगे चलती हुई वाहन से कोहरे की वजह से, नशे की वजह से, किसी वजह से पीछे से ये हिट हुई। आगे वाली गाड़ी भाग गई, हिट होने के बाद इसमें आग लग गई और ये व्यक्ति उसके भीतर जलकर मर गया। राकेश फूल कंवर कह लें, इनके घर वालों ने भी उसको खूब अच्छी तरह मौके को देखा और उन्हें कोई डाउट नहीं रहा कि ये एक्सीडेंट के कारण राकेश की मृत्यु हुई है, उसकी गाड़ी में आग लगी है। राकेश के भाई राजकुमार ने एक तहरीर दी थाने में
कि साहब ये कहीं से आ रहे थे, डिटेल पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक्सीडेंट में मेरे भाई की मृत्यु हुई है। बात खत्म हो गई। पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई कि साहब जलने से हुआ ऐसा। पेट्रोल की महक एफएसएल की टीम को भी आ गई। पेट्रोल का इंग्रेडिएंट भी जो सैंपल्स वहां से लिए गए वो आ गए। मतलब ये कि गाड़ी की ही कुछ गड़बड़ी से या गाड़ी के हिट होने से कहीं स्पार्क हुआ और पूरी गाड़ी में आग लग गई। बात आई गई हो गई, खत्म हो गई। इसी बीच में उसके दोस्त, दो बड़े अच्छे दोस्त मृतक राकेश के, देवेंद्र और अंजीत, ये दोनों ही पूरे टाइम मौके पर जब पुलिस आई थी, जब परिवार वाले आए थे, तो परिवार वालों के साथ थे। अंतिम संस्कार के समय में भी साथ थे। लेकिन चूंकि उनसे कोई मतलब बहुत नहीं था, इसलिए किसी ने बहुत पूछताछ नहीं की। सिर्फ इतना बताया गया कि जिस पार्टी में सब लोग गए थे, हम भी उसी में गए थे। 50 लोगों के नाम उसमें आए कि साहब ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। और फिर पार्टी खत्म करने के बाद ये वहां से अकेले गाड़ी में निकले थे। चूंकि घटनास्थल पर गाड़ी की हालत पर किसी को कोई संशय नहीं था, इसलिए ज्यादा पूछताछ की गुंजाइश नहीं थी। देवेंद्र और अंजीत, उन्होंने अंतिम संस्कार में भाग लिया, फिर वो वहां से चले गए। अगले दिन यानी कि 27 दिसंबर 2021 को इन्होंने कांटेक्ट ढूंढना शुरू किया राई थाने का, यानी कोई ऐसा आदमी हो जो उनसे मिल जाए, जिससे वो बात कर सकें, जिससे वो कुछ पूछ सकें। क्योंकि उन्हें कुछ संदेह था कि ऐसा न हो कल को कुछ ऐसा निकले कि हमको मुसीबत, हमारे लिए मुसीबत हो जाए। बहरहाल कांटेक्ट इकट्ठा करके, कांटेक्ट पता करके एक कांस्टेबल से किसी जानने वाले के थ्रू बातचीत हुई और इन दोनों ने कहा कि हम वहीं थाने पर आ रहे हैं या कस्बे में आ रहे हैं, राई कस्बे में, वहां आपसे कुछ बात करनी है। उसने कहा फोन पे बात कर लो। उसने कहा नहीं, फोन पे बात करने लायक नहीं है, हम आपसे मिल के बात करेंगे। तो सिपाही को भी लगा कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि ये मिल के ही बात करेगा। और सामान्य रूप से जब पैसे के लेन देन की बात होती है तो पुलिस वाले फोन पर बात करना अवॉइड करते हैं। जब भी कोई डीलिंग की बात होगी तो वो कहते हैं कि आकर मिलो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे उससे ऊपर के अधिकारी हो। तो सिपाही को भी लगा कि हो सकता है कोई बात ऐसी है जिसमें ये कुछ हमारे लिए फायदे का सौदा हो सकता है। वेट करता रहा, ये दोनों पहुंचे और इन्होंने कहा कि भैया जो कल एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें हमारा दोस्त राकेश और फुलकांवर या फुलकंवार जिसमें जल के मर गया था, वो गाड़ी कब इन लोगों को वापस मिलेगी? उनके घर वाले बहुत परेशान हैं। तो उसने पूछा भी, अब गाड़ी तो में तो कुछ रह नहीं गया, क्यों, क्या क्या जरूरत है उनको, क्यों मांगना चाह रहे हैं? उनका साहब कुछ नहीं तो उसको कबाड़ में बेच के, कबाड़ी को बेच के कुछ पैसे मिल जाएंगे, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो उसने कहा नहीं नहीं, अब अच्छा किया आपने बता दिया, उनको बता दीजिएगा कि बहुत जल्दी मिल जाएगी गाड़ी, इसलिए क्योंकि मुकदमे में कुछ है नहीं, इत्तफाकिया मुकदमा यानी एक्सीडेंटल लिखा गया है और उसके भाई ने ही लिखवाया है।
इसलिए बहुत जल्दी इसमें 2-4 दिन में एफआईआर जब लग जाएगी, उसके बाद ये आ जाएं और ये उनको मिल जाएगी। मुकदमे में होती अगर, तो जरूर इसको मिलने में काफी समय लगता। दरअसल ये दोनों, देवेंद्र और रंजीत, यही बात सुनना चाहते थे थाने से। यानी कि इन दोनों से कोई मतलब नहीं है इस एक्सीडेंट से, पुलिस की निगाह में, थाने के रिकॉर्ड में। ये वहां से चले गए। दरअसल इन्हें डर भी था, क्योंकि इसी गाड़ी में इन दोनों में से एक का पर्स छूट गया था, इसलिए ये ज्यादा परेशान थे। मौके पर भी गए थे, ये देख लिया था कि इसमें कुछ नहीं बचा है, फिर भी दिमाग में जो कीड़ा चलता है शक का, उसी चलते हुए कीड़े के, रेंगते हुए कीड़े के, शक के कीड़े के कारण ये लोग थाने पर जाकर इतनी पूछताछ कर पाए। लौट कर आए, चैन की सांस ली कि चलो हम पे कुछ नहीं आएगा। यह बात हुई 28 दिसंबर की, 28 दिसंबर 2021 की। इसके बाद न्यू ईयर ईव, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात, 3 दोस्त थे, किसी जगह पार्टी में इनवाइट हुए, न्यू ईयर पार्टी। और पीने पिलाने वालों के लिए तो न्यू ईयर बिल्कुल जैसे बड़ा भारी ओकेजन होता है, कोई रोक टोक नहीं है, नया साल मना रहे हैं। ये तीनों उस पार्टी में पहुंचे, छप कर शराब पी। शराब पीते पीते किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। एक दूसरे पर कुर्सी, हत्था, ये वो तमाम एक दूसरे पर वार किए गए। पार्टी आगे खराब न हो, इसलिए लोगों ने फौरन, जो पार्टी में और लोग थे, जानने वाले लोग थे, उन्होंने इन तीनों को एक गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचा दिया कि इनका इलाज अस्पताल में अच्छे से होगा। बहरहाल डॉक्टर ने एडमिट कर दिया। डॉक्टर को यह लगा कि मारपीट का मामला है, एक आदमी इसमें से सीरियस है, जिसको चोटें गंभीर हैं, लेकिन शराब या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में अभी कुछ ज्यादा पता नहीं लग रहा है। बोल रहे हैं, बहक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसलिए अस्पताल वालों ने थाने को खबर कर दी कि साहब, किसी न्यू ईयर की पार्टी में 3-4 लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, शराब बहुत पिए हुए हैं और हॉस्पिटल में लाए गए हैं। खैर, पुलिस भी न्यू ईयर में तमाम काम में बिजी रहती है। 1-8 घंटे बाद पुलिस आ गई। पहला काम जो होता है, चाहे सिपाही पहुंचे चाहे सब इंस्पेक्टर, अगर अस्पताल की सूचना पर पहुंचता है, फौरन एक डायरी निकलता है, नाम पूछना शुरू करता है, कौन है, क्या नंबर है। अपनी बला टालने के लिए जैसे ही नंबर मिल जाए तो घर वालों को बता दें, घर वाले आए अपना अटेंड करें। बहरहाल तीनों से बातचीत, नाम पूछना शुरू किया। अब नाम न बताएं वो, सब इंस्पेक्टर ने झल्ला के पूछा कि आखिरकार नाम क्यों नहीं बता रहे हो। और पूरी तरह से उस समय भी, इतनी मारपीट के बाद भी, पूरे नशे में थे। तभी उनमें से एक, देवेंद्र, ने यह कहा कि सर, मेरी कोई गलती नहीं है। राकेश ने अंजीत को थप्पड़ मारा था और अंजीत ने उसको जिंदा जला दिया। ये आउट ऑफ कंटेस्ट बात थी पुलिस के लिए कि भाई ये बीच में बात कहां से आ गई। पुलिस को भी इंटरेस्ट आने लगा। आप ये समझ लें, कोई नया मसला अगर मिल जाए जिसका
उनके मसले से कोई मतलब ना हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है पुलिस के लिए, तमाम कारणों से। आप समझ ही गए होंगे किन कारणों से। उन्होंने कहा अच्छा 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 बाबा, कहाँ की बात है? तो उसने कहा साहब राई की बात है, मैं भी थाने पर गया था, फलां सिपाही से बात की थी, आप पूछ लीजिए। खैर पुलिस वालों ने राई में वो बातें पूछी तो पता लगा हाँ साहब राकेश नाम के एक आदमी की लाश गाड़ी में, उसी की गाड़ी में मिली थी और गाड़ी जलकर खाक हो गई थी। पूरी बात पूछने वाले सब इंस्पेक्टर ने बताई कि बुरी तरह से शराब के नशे में आपस में मारपीट करने के बाद अस्पताल लाए जाने पर यह बात उनमें से देवेंद्र नाम का आदमी कर रहा है। बात कनेक्ट हुई कि ये दोनों ही थाने पर भी गाड़ी के चक्कर में आए थे। राई के थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी जल्दी पहुंच गए और दोनों को उठाकर ले आए। बात कनेक्ट कैसे हो, एविडेंस कैसे मिले, क्राइम ब्रांच की टीम को बुलाया गया। जहां पर गाड़ी जली थी, जहां पर राकेश की मृत्यु हुई थी गाड़ी के भीतर, वहां का डंप डाटा मोबाइल का लिफ्ट किया गया और फिर उसमें ये तीन नंबर राकेश के साथ तीनों नंबर एक ही जगह पर मिल गए। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी। पुलिस ने इनके नशे के उतरने का इंतजार किया। देखिए शराब के नशे में या किसी नशे में पुलिस विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ नहीं करती, क्योंकि उससे न उसको अंदाज होगा जिससे पूछताछ करना है, न पुलिस को अंदाज होगा कि कितने मीटर आगे काम उनका बढ़ रहा है। पुलिस ने फिर सारी बात उनसे पूछ ली नशा उतरते ही। उन्होंने बताया कि वो सभी शराब के नशे में थे। वो पहले एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। डीजे पर डांस करने के चक्कर में मृतक राकेश का झगड़ा अंजीत से हो गया। ज्यादा नशे में होने के कारण आपस में कहासुनी हुई। तुमने कैसे कहा, तुमने कैसे कहा, मारपीट हो गई। उसके बाद फिर चार लोग वहां हमेशा होते हैं, अरे भाई जाने दो, क्योंकि वो भी पिए होते हैं। पियक्कड़ों की बीच की कि जो समझौते वाली बात होती है, पिएंगे एक दूसरे को कुछ न कुछ कहेंगे, तो चार पियक्कड़ ही मिलके उनके बीच में समझौता कराते हैं। सामान्य आदमी चला जाए तो वो मानने को तैयार नहीं है। एक दूसरे का दुख दर्द पियक्कड़ ही समझता है। बहरहाल समझौता करा दिया गया और समझौते के बाद राकेश से उन दोनों लोग मुरथल में गए थे, ये लोग शादी समारोह में। उसके बाद ये तय हुआ कि राकेश की ससुराल चलेंगे, वहां से फिर हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे। और उसकी ससुराल नाहरी में थी। वहां से निकले। गाड़ी अंजीत चला रहा था। नशे में सब टल्ली थे, नशे में मस्त थे, धुत थे। और वाकई आगे जाने वाली एक गाड़ी पर कस के वो I-20 गाड़ी जो राकेश की थी उसकी टक्कर हो गई। गाड़ी रोक दी। राकेश को गुस्सा आया। राकेश ने 2-3 थप्पड़ अंजीत को गाड़ी में ही रसीद कर दिए। ये बात अंजीत के साथ बैठे मुरथल के ही देवेंद्र और एक दूसरे दोस्त को बुरी लगी। उन्होंने राकेश का सिर डैशबोर्ड पर कई बार मार दिया। उसके मुंह से और नाक से
तमाम खून बहने लगा। उसके बाद पियक्कड़ों को ये लगा कि ये तो मर गया, अब हम सब जेल जाएंगे। अंजीत ने कहा, कोई नहीं जाएगा, चिंता मत करो। उसको बाहर निकाला, ड्राइविंग सीट पर बिठाया, सीट बेल्ट लगाया, गाड़ी में से पेट्रोल डीजल जो भी था निकाला, जो रखा हुआ था, पूरी गाड़ी में छिड़का और आग लगा दी। और यह बात सही थी, यह बात कभी पता न लगती, नेवर, अगर इन पियक्कड़ों ने दारू पीकर यह तमाशा न किया होता, कभी नहीं पता लगती। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना में एक नौजवान शराब के नशे के कारण काल के गाल में समा गया, शुद्ध रूप से शराब के नशे के कारण, और हत्यारे साफ बच गए। दिमाग लगाया कि गाड़ी लड़ी, आग लगी और मर गया, क्योंकि उनकी गाड़ी नहीं थी। भाई ने भी जो तहरीर दी उसमें कहा साहब ये एक्सीडेंटल है। जितने लोगों ने देखा उन्होंने भी कहा एक्सीडेंटल है, किसी को एक पाई भी शक नहीं हुआ था। लेकिन उस समय तो ये साफ बच गए, लेकिन फिर उसी शराब का मोह, उसी शराब की आदत, उसी शराब में पार्टी, उसी शराब में मारपीट, उसी नशे में या उसी शराब में कन्फेशन, और फिर उसी शराब की वजह से जेल। मतलब शराब ने पूरा कांड कर दिया। ये शराब है कि छूटने का नाम नहीं लेती। 26 को हत्या हुई, इन्हीं लोगों ने की, और जानते थे कि शराब के नशे की वजह से हुई। तीनों जानते थे कि वो भी नशे में था और हम भी नशे में थे, सारा कांड नशे में हुआ। लेकिन 4 ही दिन बाद 31 की रात फिर दारू, फिर शराब। अब क्या कहा जाए, सब जानते हैं कि ये क्या चीज है, सब जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, फिर भी सुबह शाम उसी में डूबे रहते हैं। जो शराबी हैं, जिनको लत पड़ गई है, जिन्हें आदत हो गई है, जो कहते हैं ना कि बिना दारू पिए खाना नहीं खाते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बहाना चाहिए उनको, ये पार्टी के नाम पे, वो पार्टी के नाम पे, इसके नाम पे, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, और बच्चों की बर्थडे है, पेरेंट्स की भी बर्थडे है, लेकिन दारू के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। 1974 की एक फिल्म है, हाथ की सफाई। 74 का मतलब करीब 48 साल पहले की। नई जनरेशन ने हो सकता है न सुना हो, लेकिन गाना बहुत मजेदार है। और गाना इसलिए भी मजेदार है या इसलिए भी बड़ा क्लिक करता है कि किशोर दा के साथ हेमा मालिनी ने भी गाया है इस गाने को। फिल्म थी हाथ की सफाई और 1974 की थी। गुलशन बाबरा ने लिखा था, लिरिक्स गुलशन बाबरा के थे, बोल थे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। यंगस्टर्स को मैं कहूंगा कि सॉन्ग को सुने। पुराने जो गाने होते थे, जो लिखने वाला होता था वो अच्छे से लिखता था, जो गाने वाला होता था वो भी उसी सुरताल में। अब तो गानों का कोई मतलब नहीं रह गया। इसको सुनिएगा जरूर और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आशा है आप मेरी जो ये
मैंने बात बताई है शराबियों के बारे में, उससे आप सहमत होंगे। कोई भी शराबी अगर किस्सा कोई परिवार में कोई पीने पिलाने वाला हो तो मेरी बात का अन्यथा बिल्कुल मत लेंगे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो होशो हवास खो देते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों से हमारे किस्सा कोई परिवार में भी होंगे, पीने वाले बहुत होंगे, शौकीन लोग होंगे, शौक से पीने वाले भी होंगे, उनसे माफी के साथ। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।